हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत ही सुपर होने वाली है। सुपर किस लिए? क्योंकि इस वीडियो में मैं पिछले फेज के एनटीपीसी के क्वेश्चंस को कवर किया हूं। और ये क्वेश्चन के मतलब तरीका ऐसा है कि केवल वन लाइनर में है, तो आपको कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। इसमें मैं सारी चीज़ों को डिटेल से नहीं बताया, केवल पॉइंट पॉइंट वन लाइनर में क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। आने वाले फेज 6 और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% है पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। ठीक। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर 1969 में यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया। ऑक्सिलरी मेमोरी नेटवर्क की सहायक मेमोरी कौन कौन सी है? रैम एंड रोम। किसके नियम से ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये कौन सा नियम है? बायर का नियम। संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड। ये किसके द्वारा कहाँ से दिया जाता है? तो यूएसए द्वारा दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? मतलब रविंद्र भवन दिल्ली में है। येन करेंसी जो है कहाँ की करेंसी है? तो जापान की करेंसी है। पूछा गया सवाल है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। बेस्ट अवार्ड मतलब 65 फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो गुली बॉय 13th अवार्ड मतलब 13वां अवार्ड इसको मिला है। ठीक। एनएनपी। एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मतलब एनएनपी माइनस जीएनपी। एनएनपी माइनस जीएनपी क्या होता है? मूल ह्रास। मूल ह्रास होता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला किसके कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन किन दो देशों के मध्य है? यहाँ पे दो होना चाहिए। किन दो देशों के मध्य है? तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। पीएम कौशल विकास योजना मतलब मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पीएम किसान कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ऐसे आप कह सकते हैं। यही ऑप्शन में शायद यही था। अगला है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर यह परियोजना काम कर रही है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के पास आया था? तो स्वराज पार्टी में आया था 1934। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी के पिता मतलब सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जो कि आधुनिक भौतिकी के कौन है? पिता है। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसको कौन अंग्रेज राजा था जो करवाया था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड की अगुवाई में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? तो पॉल आर मिल ग्रेरोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। ठीक। क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड, इसको भी देख लेते हैं। एनआईयू मतलब नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक। मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? तो एप्पल है, जिसकी फुल फॉर्म एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981। ठीक। सेब में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? फायर ब्राइट कहते हैं। ठीक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक। उर्वरक उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो धूसर क्रांति से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है? तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 में वर्णित है। ठीक फ्रेंड्स, गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभि अभिज्ञान शकुंतलम मतलब शकुंतला के बेटे का क्या नाम था? भरत। ठीक फ्रेंड्स, जो कि कालिदास की एक रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रिपीट हो गया है। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट को कोंकण तट कहा जाता है। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। पूछा गया सवाल है। सूर्य
पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र UNEP ब्रांड एम्बेसडर चुनी है? तो इसका नाम क्या है? खुशी चिंदलिया इसका नाम है, अजीब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग जन इंस्टीट्यूट कब बना? तो 1976 में बना, पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये मिसप्रिंट हो गया है, 1974 होगा, ईस्वी में हुआ है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध कहाँ पे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो पानीपत हरियाणा में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? तो 31 जुलाई 2008 को शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब किसने? इसका क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, आपको पता हो तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी पुरस्कार किसे मिला? तो योहेई सासाकावा जापान को मिला। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिंटर की स्पीड मापा जाता है? तो DAAL द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो डेविस मुक्वेगे और नादिर मुराद को मिला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, ये फिर से रिपीटेड सवाल है, ये फिर से रिपीटेड सवाल है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? मतलब उनका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है? सर्वप्रथम अंडा देते हैं, फिर उसका लार्वा बनता है, फिर उसका प्यूपा बनता है, फिर वो वैक्स होकर बड़े हो जाते हैं। ठीक। अजंता की गुफा किस प्रकार का चित्रण है? तो अजंता की गुफा में भित्ति चित्र, मतलब उसके जो गुफाएं उसके भीतर चित्र बना है, तो इसलिए उसे भित्ति चित्र कहते हैं। इस प्रकार का वहाँ पे चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबरूनी आया था। ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो YB। ठीक। सबसे बड़ी कौन सी यूनिट है? ऑप्शन नंबर D YB। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा के संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन शुरू हुई थी? तो ये कौन सा स्टेशन था? दिल्ली का सफदरजंग, अजीब नाम है भैया, पढ़ा ही नहीं जा रहा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G-SAT-6 कब लॉन्च हुआ था? 9 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा नाम है उसका? छम युग नृत्य है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पहले ही मिल चुका था राष्ट्रपति बनने से पहले? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। धौलाधर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है धौलाधर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाची गामा नेशनल पार्क में पाया जाता है। रोमन मैग्सेसे किसे मिला 2019 में पुरस्कार? तो रवीश कुमार जी को मिला। फिर सार्क की स्थापना कब की गई थी? 18 दिसंबर 1985 को। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों से। ठीक फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केप केक कप केक हीन कम्ब आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये एक एंड्रॉयड वर्जन के उदाहरण है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। हेनरी बेक्वेन की खोज किसने की थी? किसने मतलब किसकी खोज की थी? हेनरी बेक्वेन ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दिल्ली से मुंबई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो ये मंत्री होते हैं जो सांसद, वो पेश करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में है। यूरोपियन यूनियन कार्यकारी फैसला कौन लेता है? तो यूरोपियन कमीशन लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ के आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन फेज फिफ्थ में जो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। आने वाले फेज सिक्स में पक्का पूछे जाएंगे, और ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम आ रही है तो उसमें भी ज़रूर पूछे जाएंगे। एसएससी एमटीएस का भी आ रहा है, तो सारे में इम्पोर्टेंट है। अभी ये थोड़ा सा ही है। आप बताइएगा, अगर और चाहिएगा तो हम और दे देंगे इसी तरह से ऑनलाइन।